बेटा कल हमने मैथ की एक्सरसाइज 2.2 का कुछ रूल्स पढ़े थे। 2.2 से पहले कुछ प्रूफ्स पढ़े थे, 3-4 प्रूफ जो है ना हमने किए थे। इसमें ये था कि प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इक्वल टू 1 के होता है, और सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है इक्वल टू 0 के। उसके बाद हमने पढ़ा था अगर आप एक का स्क्वायर लें तो दूसरे के इक्वल होगा, ये भी पढ़ा था। तीसरा हमने रेसिप्रोकल भी पढ़े थे। तो ये 4 रूल हमने पढ़े थे। ये 4 रूल जो है ना इस एक्सरसाइज में इम्प्लीमेंट होंगे। तो पहला पहला जो हमने कहा लिया था क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ा था। अब ये जो हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें आपने क्या करना है, फाइंड करना है क्यूब रूट्स। फाइंड द क्यूब रूट्स करना है, फाइंड क्यूब रूट्स। इसमें जो पहला पहला सवाल है, इसमें मैं आपको सिर्फ एक क्वेश्चन करवाऊंगा। इनमें से कोई भी आप एक क्वेश्चन मुझे बता दें, मैं करवा दूँ। 1 वाला तो हमने कल कर लिया था। इसमें से और कोई क्वेश्चन अगर आप मुझे कहना चाहें तो मैं वो ये -27 है बेटा, ठीक है जी। तो इसमें क्या करना है बेटा, लेट द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। लेट आपने करना है, ये इक्वल टू किसके है, एक्स के है, और इसका क्या लेना है बेटा, क्यूब रूट ले लेना है, ठीक है। इसका क्यूब रूट आ गया। अब जब क्यूब खत्म करने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ क्यूब लेंगे। जब दोनों तरफ क्यूब लेंगे तो एक्स का क्यूब इज इक्वल टू -27 हो जाएगा। ये क्यूब खत्म हो जाएगा 1/3 से, 3 कैंसिल हो जाएगा। -27 जब इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 27 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा एक्स का क्यूब प्लस 3 का क्यूब इक्वल टू 0। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 3 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, ठीक है बेटा, इक्वल टू 0। आप एक दफ़ा कर लें एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, और एक दफ़ा कर लें एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0। ये वाली जो x की वैल्यू आएगी आपके पास -3 आ जाएगी, ठीक है। एक तो x की वैल्यू आ गई ये वाली। दूसरी जो है, इसमें आप a इज इक्वल टू 1 रख लें, b इज इक्वल टू 3 रख लें, और c इज इक्वल टू 9 रख लें। इसमें ना फार्मूला अप्लाई नहीं होता, कि दूसरी की यूनिटी आती है ना, उससे वो दूसरे पेयर अप्लाई नहीं होते। देखें 3 3 का 9 होता है, आप किसी भी तरीके से करें 3 नहीं आएगा, ठीक है। तो ये इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला ही लिखता है, उससे रूट्स निकलते हैं, रूट्स निकलने के बाद, ठीक है। तो ये आ जाएगा यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला बेटा इस पे अप्लाई कर दें आप। वो क्या है, एक्स इज इक्वल टू -b प्लस माइनस के रूट बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2a माइनस बी क्या है बेटा 3 -3 प्लस माइनस के रूट बी का स्क्वायर क्या होगा बेटा 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। उसके बाद -4ac करें, 4 को a से भी मल्टीप्लाई कराएं और c से भी कराएं, 9 4 द 36 हो जाएगा, ठीक है। ये 36 हो गया, डिवाइडेड बाय हो जाएगा बेटा 2 इज इक्वल टू -3 प्लस 36 में से 9 को कैंसिल कर दें, कितने बच जाएंगे 27, माइनस का 27 बच जाएगा, ठीक है बेटा। अब आप इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। इसका स्क्वायर रूट नहीं आएगा, अभी स्क्वायर रूट नहीं बनेगा, बनेगा इसका स्क्वायर रूट 27 का आप एलसीएम लें, 27 का, और 3 9 था, 3 3 था, और 3 1 था 3। तो इस -27 को आप इस तरह लिख दें, -1 स्क्वायर रूट अंडर रूट 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। मैंने जो माइनस है वो सिर्फ अलग कर दिया है, बाकी जो 27 है उसका स्क्वायर लिया, वो आंसर आया, ठीक है। अब ये जो अंडर रूट -1 था, ये तो आयोटा के इक्वल होता है, ठीक है। और ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो 3 आ जाएगा बाय, और 3 का जो स्क्वायर रूट है वो वैसे रह जाएगा, समझ आई, ठीक है।
तो अब इस 27 की जगह मैं लिखूंगा -3 प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बेटा 2 हो जाएगा। ठीक है, इसमें और कुछ करने वाला है नहीं। ठीक है, आपके पास जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी निकलेंगे, आंसर देखें इसका क्या आया बेटा। एक तो आया है बेटा -3, दूसरा आया है -3 प्लस 3 स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, और एक आया है -3 माइनस 3 स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2। या तो ये है, या तो इसके बाद तरीका और एक और है, वो ये है कि आप जो है ना इस तरह कर लें इसको, 3 को कॉमन ले लें, इसमें से 3 को कॉमन ले लें, अंदर वैल्यू बच जाएगी -3 सॉरी -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो है इसमें एक वैल्यू आप कर लें, डिवाइडेड बाय 2, और एक वैल्यू आप कर लें 3 इंटू -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब ये जो है वैल्यू ओमेगा की इक्वल होती है तो ये 3 ओमेगा आ जाएगा, और ये वैल्यू इक्वल होती है ओमेगा स्क्वायर की तो 3 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। तो आपके जो 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी निकलेंगे, एक तो -3 होगा और एक होगा 3 ओमेगा, एक होगा 3 ओमेगा का स्क्वायर। जी क्या है ये, क्यों 3 आना है? 3 का स्क्वायर लिया है तो क्या आया है माइनस भी आना, तो -3, अच्छा माइनस माइनस प्लस 3 आना था, ऐसे है? सही तो है ये, कॉमन -3 नहीं आएगा, 3 ही है। सही है बेटा, इसको कर जा। देखिए इसका बेटा एक मसला ये आ रहा था, जब फार्मूला अप्लाई किया है तो x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्र माइनस ए बी होना था ना, ए प्लस बी इंटू ए का स्क्र माइनस ए बी प्लस बी का स्क्र, तो मैंने इसका लिख दिया था प्लस लिख दिया था, तो इसका थोड़ा मसला आ रहा था -3। अब जहाँ जहाँ पे 3 होगा उसकी जगह क्या क्या -3। अब इधर क्या किया था, -b था तो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, तो इधर जो है ना 4ac था, 4ac था, तो 4a और c लिखेंगे, उसकी वैल्यू वैसे ही है 36, जब माइनस करेंगे -27 3 वैसे आ जाएगा। इसमें से आप 3 कॉमन ले लेंगे, अंदर 1 प्लस माइनस √3 होता। अब जो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज है ना, उसमें इधर सिर्फ माइनस का फर्क आ रहा है, -1 आना है, इसके साथ भी इसके साथ भी -1 आना है। तो आप जब ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू लिखेंगे, उनके साथ आप क्या लिखेंगे, सिर्फ -3 ओमेगा -3 ओमेगा का स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास माइनस नहीं था, तो ये आ जाएगा -3 ओमेगा -3 ओमेगा का स्क्वायर। ये 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आ गए। ठीक है बेटा, इधर तक क्लियर हो गया।